हम सबसे हमेशा झूठ बोला गया है कि हम कभी भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी को पैदा नहीं कर सकते हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कि हम एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप बनाने में ही अभी हमें शायद 100 से 200 साल तक का समय लग जाएगा। मगर क्या कुछ ऐसा साइंटिस्ट को मिल गया है जो शायद आने वाले समय में हमें फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है? आज हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए अभी भी ओल्ड मेथड को यूज़ कर रहे हैं। हम अभी भी 90s के साइंस की इन्वेंशंस पर डिपेंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख ही सकते हैं कि एक पावर प्लांट से बिजली बनाने के लिए हम एक बहुत ही बड़ा डैम बनाते हैं और इस डैम पर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कई बड़ी बड़ी टर्बो मोटर, जिसमें कि हम वाटर टर्बाइंस कहते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एक ग्रेविटेशन सिद्धांत पर काम करती है, जिससे कि हम पानी की पावर से बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इस काम को करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ज़मीन को एक्वायर करना पड़ता था, बहुत सारा पानी इकट्ठा करके, और इसे छोड़ने में बहुत पावर वेस्ट हो जाती है। इसी का हल निकालने के लिए साइंटिस्ट ने सोलर पावर और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डेवलप किया। मगर इन सब को बनाने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस कारण कम से कम लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। मगर अब साइंटिस्ट ने एक ऐसी मैजिकल मेटल को खोजा है जो कि एक मेमोरेबल मेटल है, जिसे कि ये याद रहता है कि वो किस शेप में थी। अगर हम इसको मरोड़ कर इसकी शेप को चेंज कर देते हैं तो ये थोड़ी गर्म करने पर ही ये अपने आप ही अपनी पहली शेप में आ जाती है। ये कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है, ये मेटल वाकई में अपनी पहले वाली शेप में वापस आ जा सकती है अगर इसको बेंड किया जाए। ये मेटल हमें किसी भी मैजिशियन के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ सी लग रही है। ये सच में मौजूद है। इसके कई ऐसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं हमारे द्वारा, जिसे कि अभी तक हम जान ही नहीं पाए थे। अगर हम एक नीथेनॉल वायर को लेते हैं तो हम इससे एक शुरुआती फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जब भी इस मेटल वायर को हम गर्म टेम्परेचर में रखेंगे तो ये अपने आप ही अपनी पहली शेप में वापस आ जाएगी। तो ये सवाल पैदा हो जाता है कि हम इससे फ्री इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम पहले तो एक गोल वायर लेंगे और फिर एक स्टैंड, और फिर उसके ऊपर हम एक और व्हील लगाएंगे। इसी तरह हम स्टैंड के नीचे भी एक छोटा व्हील लगाएंगे। जब हम ये काम हमारा हो जाएगा तब हमें इन दोनों व्हील्स के ऊपर इस वायर को लगा देना है, और हम देखते हैं कि जब इस छोटे व्हील को पानी में डुबोया जाता है तो वो घूमना शुरू कर देती है। ऐसा इस कारण होता है कि ये जिस पानी में ये रखी गई है वो पानी गर्म है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि गर्म टेम्परेचर में नीथेनॉल मेटल को अपने आप ही अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। इस तरह ये वायर तब तक इस व्हील को घुमाती रहेगी जब तक पानी गर्म रहेगा। मगर जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तब ये घूमना बंद कर देगी। तो इस तरह हम इसे गर्म जगहों पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर हमारे साइंटिस्ट इसको एक स्मार्ट मेटल मानते हैं क्योंकि ये अपने पहले वाली शेप को याद रख सकती है। नीथेनॉल की खोज एक ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट जिसका कि नाम विलियम बुचलर था। बुचलर एक मेटलर्जिस्ट थे जो कि नेवल ऑर्डिनेंस लैब में काम करते थे। एक मिसाइल पर काम करते हुए उन्होंने देखा कि जब भी किसी मिसाइल को छोड़ा जाता है और वो अपनी स्पीड से कई बार
उसका ऊपरी हिस्सा टूट जाता है तो वो एक पोलर मिशन नोज कोन पर काम कर रहे थे जो कि अर्थ की ऑर्बिट में दोबारा से दाखिल होने में सक्षम थी। बुचलर के द्वारा इस काम को देखने के लिए 60 तरह की एलिमेंट्स को चुना गया जिससे कि वो इन पर एक्सपेरिमेंट कर पाए और इससे एक नई मेटल को बना पाए जिसे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाइनरी अलॉय में लिखा है, जिसमें कि नीथेनॉल भी एक है। जब वो इस पर काम कर रहे थे तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए नीथेनॉल को एक कोल्ड टेम्परेचर में रखा। जब उन्होंने इसको फेंका तो उन्हें इसमें बेल की आवाज़ सुनाई दी, मगर जब उन्होंने इसे गर्म टेम्परेचर में रखकर फेंका तब इसमें किसी भी तरह की बेल की आवाज़ नहीं सुनाई दी गई। ऐसा इस कारण जब ये जैसे जैसे इसे गर्म टेम्परेचर में रखा जाता है ये और ज़्यादा मजबूत होने लग जाती है। आज इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में किया जाता है जहां उनके द्वारा इसकी हेल्प से आने वाले भविष्य के मेडिकल उपकरण बनाए जा रहे हैं जिससे कि मरीजों का इलाज किया जा सके। आज हमारे लोगों को हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। लोग अलग अलग तरह के फूड खाते हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आज इसी वजह से बॉडी में कई जगह प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि इसको हल करने के लिए साइंटिस्ट ब्लॉकेड नसों का इलाज करने के लिए साइंटिस्ट कई तरह की चीज़ें बना रहे हैं। आप इसे देख ही सकते हैं। इसका नाम अलॉय नीथेनॉल मेटल है। इसको कि निकल, टाइटेनियम, नेवल और डायनेंस को मिलाकर लेबोरेटरीज में बनाया गया था। इसका शेप मेमोरी मेटल को 1961 में खोजा गया था। इसके लैब के एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं जिससे कि वो एक लाइटर से जब नीथेनॉल को गर्म करते हैं तो ये अपने आप ही अपनी पहले वाली शेप में आ जाती है। इसके आगे जाने पर 1995 को नीथेनॉल को पब्लिक यूज़ करने के लिए रिलीज़ कर दिया गया। इसके साथ ही नाइकी इसको अपने विजन लाइन ग्लासेस में यूज़ करने लगे जिसे अगर हम किसी भी तरह से अगर हम मरोड़ते हैं तो ये अपने आप ही अपनी पहले वाली शेप में आ जाता है। इसके ग्लास फ्रेम जो कि सुपर इलास्टिक थे, समय के साथ साथ मेडिकल फील्ड में भी सर्जन तक इसे यूज़ करने लगे थे लोगों के ऊपर। मेडिकल फील्ड में इसे इसकी इलास्टिक जैसी प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाने लगा। इसी तरह नीथेनॉल के द्वारा दूसरी कई तरह की अलॉय मेटल्स को रिप्लेस कर दिया गया जिससे कि ह्यूमंस बॉडी में किसी भी तरह के इम्प्लांट किया जा सके। ये एक बहुत ही बढ़िया मटेरियल था हिप रिप्लेसमेंट के लिए जो कि इसकी इलास्टिक की प्रॉपर्टीज़ के कारण ज़्यादा चलने पर दिक्कत नहीं देता था। ये सबसे बढ़िया मटेरियल है जो कि आज तक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल बन गया है दुनिया में। आज अमेरिका की एजेंसी नासा इसका इस्तेमाल स्पेस ट्रैवलिंग के लिए भी करना चाहती है। इसके लिए नासा के द्वारा एक व्हील टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है जो कि नॉर्मल व्हील से कहीं ज़्यादा वेट को कैरी करने में सक्षम है। वो नीथेनॉल को इसकी अनोखी प्रॉपर्टीज़ के लिए स्पेस में यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ तक कि मार्स पर भेजे जाने वाले रोवर्स में भी वो इसको यूज़ कर चुके हैं। आज नीथेनॉल को स्पेस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बढ़िया दावेदार माना जा रहा है। नीथेनॉल आज हमारी दुनिया को बदल रहा है। आज कई मिशन इसी को देखकर बनाए जा रहे हैं। ये और यहाँ तक प्रोस्थेटिक अंग भी इसी का यूज़ करके बनाए जा रहे हैं। ये दुनिया में नई मेटल क्रांति ला सकती है। हो सकता है कि इससे हम स्पेस में पावर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि आप हमारी इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए जैसे आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।